नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आपके साथ बात कर रहा हूँ रीजनिंग को लेकर के। और रीजनिंग में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस। रीजनिंग का जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है डाइस, और इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपको मैंने 8 पार्ट दे दिया है। आज मैं आपके साथ बात करूँगा 9वें पार्ट की। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग वीडियो को देख रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे और उससे लाभ ले रहे होंगे। चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने जो कि जनरली टीचर्स लोग नहीं पढ़ाया करते हैं और अपने आप में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हुआ करता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन समझने वाला मैटर है इसमें। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे एक ब्लॉक की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। इन ब्लॉकों की चारों साइडों पर विकर्णवत रेखा है जो कि ब्लॉक के ऊपर एवं नीचों की साइडों पर नहीं है। चारों साइडों पर विकर्णवत रेखा यानी डायगोनल, लेकिन टॉप और बॉटम पर नहीं है। फिर कह रहा है कि 2 क्वेश्चन फिगर दिए गए हैं, उनको देख करके नीचे 4 ऑप्शंस आंसर फिगर दिए गए हैं, उनको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से आपका है, आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1627, 1627, फिर लिखा हुआ है 438, 438 और ये यूं दिखाया गया है ना। चलिए, सेकेंड वाला बनाता हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7261, 7261, फिर लिखा हुआ है आपका 854, 854। इसमें यूं दिखाया गया है, यूं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, विकर्णवत कह रहा है। विकर्णवत का मतलब यहाँ देखिए लेफ्ट और राइट, ऐसा कुछ बोला हुआ ना कि लेफ्ट और राइट की, फिर चारों साइडों पर विकर्णवत रेखा है लेकिन टॉप और बॉटम पर नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे 1 3 7, फिर 7 से स्टार्ट 7 5 1, ये विकर्णवत रेखा है लेकिन टॉप और बॉटम पर आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो आंसर फिगर में इतनी ही सी बात चुनना है कि विकर्णवत रेखा 1 से 3 पर जहां गई हो और 3 से 7 पर जहां गई हो, फिर कहां 7 से 5 पर गई है तो 7 से 5 पर, और 5 से कहां 1 पर गई है। बस इतनी सी बात आपको देखना है। 5 7 1, 5 7 5 1। तो देखिए, अब हम अगर बात करें आंसर फिगर फर्स्ट की, तो फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है 5 से लेकर के 2 तक गया है, फिर 2 से 7 गया है। तो 5 2 7, 5 2 7 ये विकर्णवत गया है। देख पा रहे हैं ना क्वेश्चन में, 5 2 7 ऐसे तिरछा गया है ना, 5 2 7। तो यहाँ देखिए 5 2 7 कहीं है क्या, विकर्णवत नहीं है, इसका मतलब पहला गलत होगा। फिर अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे मतलब ऑप्शंस की, तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है 7 3 1 गया हुआ है। देखिए ऐसे गया है, 7 पहले गया है, फिर 1 गया, 3 है, फिर 1 गया है ना, 7 3 1 गया हुआ है। तो 7 3 1 यानी ये विकर्णवत होता है 7 3 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। कौन सा सही है? ऑप्शन सेकंड। अगर मैं बात करूं ऑप्शन थर्ड की, ऑप्शन थर्ड कह रहा है 163, ऑप्शन थर्ड में जो विकर्णवत है 163 है, तो 16 पर विकर्णवत कहीं गया ही नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। नेक्स्ट की बात करूं तो कह रहा है कि 642, तो ये भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला जो क्वेश्चन आने वाला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए आप सभी लोग। देखिए, अच्छा सा इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। ये क्वेश्चन आ गया, खतरनाक जबरदस्त क्वेश्चन। कुछ लोग तो देखे भी नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस को अभी तक, है ना, लेकिन हम हैं तो दिखाएंगे जरूर आपको। जो आप नहीं पढ़ेंगे वो भी पढ़ाएंगे, और जो लोग नहीं पढ़ाते हैं उसको भी पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि एक बार अगर आप हमसे पढ़ लेंगे तो एक गारंटी है कि कोई भी एग्ज़ाम देंगे कहीं से
रीजनिंग अगर पूछी गई तो आपको आएगी, बस इतना आप समझिए। अगर रीजनिंग उस एग्जाम में पूछी गई तो आप उसको सॉर्ट आउट करके आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए बॉक्स में, नीचे दिए गए बॉक्स में कौन सी बॉक्स प्रश्न आकृति में दिए गए कुंजी को मोड़कर बनाया गया है। यानी कि क्वेश्चन फिगर दिया गया है, उस क्वेश्चन फिगर को फोल्ड करके कौन सा आंसर बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही सिंपल बनाया गया है, ऐसे तो है ये यूं होगा कुछ, है ना, ये कलरफुल होगा। देखिए ऊपर का कलर्ड है, फिर क्या कलर्ड है, ये बीच का पोर्शन कलर्ड है, फिर आपका ये पोर्शन कलर्ड है, फिर आपका ये पोर्शन कलर्ड है ऊपर वाला, हाँ ठीक है। फिर और कौन सा कलर्ड है, ये, बस। अब देखिए हटाता हूँ क्वेश्चन थोड़ा समझाने के लिए आपको, हट जाओ, हाँ यही था ना क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पासा है 6 ही सतह हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये यूं फोल्ड होगा, ये यूं फोल्ड होगा, ये यूं और ये यूं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक डाइस बन जाएगा 6 सरफेस वाला। फिर ऊपर वाला जो है इसमें भी देखिए 6 ही सतह हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा के इसी के ऊपर सेट हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए फिर आपको फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन आपका आ गया। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। देखिए मैं कागज काट के दिखाता हूँ आपको क्यों बनेगा ये। पहले तो आप ये देखिए कि जो कागज में काटा हूँ यही है ना, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखिए सेम उसी तरीके से कलर करके सब कुछ करके क्वेश्चन पेपर को काट दिया गया है। अब मैं पेपर को फोल्ड करता हूँ, देखिए जब पेपर को फोल्ड करूँगा तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यूं आ जाएगा, यूं, और ये ऐसे सारे ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, ये सब ऐसे चारों तरफ से। अब देखिए ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखो, अगर आप फ्रंट से देख पा रहे होंगे तो आपको ये कलर्ड पूरा दिख रहा होगा, फिर ऊपर ये थोड़ा सा ब्लैंक, उसके पीछे फिर कलर्ड, ये सरफेस यूं कलर्ड दिख रही होगी, फिर ये ब्लैंक दिख रही होगी। हाँ तो इस तरीके से, अरे यार दिख नहीं रहा क्या आपको, मैं दिखाए फालतू पड़ा हूँ। ये देखो ये दिखा, अब दिख रहा होगा। तो देखिए ये पूरा वही था आपका डाइस, फिर से देख लो एक बार, ये जब इसको मैं फोल्ड किया तो देखिए कैसे फोल्ड हो रहा है, ये सतह यहाँ पर आ गई, ये सतह यूं फोल्ड हुआ, ये सब फोल्ड हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाली सतह आपकी कलर्ड है, उसमें ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा हो रहा है, फिर ये कलर्ड है, इसके ऊपर ब्लैंक, फिर कलर्ड, फिर इधर क्या है, ब्लैंक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन। आज जो भी क्वेश्चंस आएंगे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और इसके बाद का जो सेशन होगा आपका वो इतना खतरनाक क्वेश्चंस होंगे कि हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं से, और लोग उसको छोड़ करके आते हैं। क्यों? क्योंकि डाइस में पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो ये दोनों सेशन पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 देखना ना भूलें आप सभी लोग। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। कह रहा है 6 पासे दर्शाए गए हैं जिनमें ऊपरी फलक पर जो अंकित अंक है उनको विलुप्त कर दिया है, मतलब हटा दिया गया है, और फ्रंट और राइट या लेफ्ट के नंबर्स को दर्शाया गया है।
और लिखा हुआ है, कह रहा है प्रत्येक पासे के तो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होगा। यानी कि ये सारे के सारे जो भी डाइस है वो कैसे हैं, मानक यानी स्टैंडर्ड डाइस हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है और साधारण पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना, 7 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पासा फर्स्ट सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर सम संख्याएं हों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा डाइस फर्स्ट, डाइस सेकंड और डाइस थर्ड के निचले फलक पर सम संख्याएं हों, निचले फलक पर सम संख्या कह रहा है, तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग पूछ रहा है। यानी कि आपको अभी जो क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर का, इसके अकॉर्डिंग उसमें 3 पासों की जरूरत है। वो पासे मैं बना रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को समझा जाएगा अच्छे तरीके से। ये लिखा हुआ है 5 6, ये लिखा हुआ है 5 6, फिर लिखा हुआ है 3 5, फिर लिखा हुआ है आपका 2 6। क्वेश्चन यही कह रहा था कि डाइस फर्स्ट सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर सम संख्याएं हों। अब आपको अच्छे तरीके से ये पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी, तो वो कंडीशन लगाया कि सम संख्या। सम में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 2 4 6 8 10 12 15, सब नहीं, केवल 6 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ डाइस की बात हो रही है। तो 2 4 और 6, बस 8 नहीं लेंगे। 2 4 6, इन्हीं में से कोई एक आ सकता है, तो 2 4 6। ठीक, अब देखिए कंडीशन ये लगा रखा है कि दो अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि मैं 2 रखता हूं, तो यहां अगर 5 रखूंगा तभी 7 होगा, है ना। लेकिन 5 देखिए 2 बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, फिर नहीं हो सकता। ठीक, कोई बात नहीं। अब 4 चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ 4 कर देता हूं तो ऊपर कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अगर यहाँ 4 करूंगा, यहाँ 7 कर दूंगा तो 7 हो जाएगा, और ना तो 3 कहीं दिखाई दिया ना तो 4, मतलब यहाँ पर बात फिट हो गई। यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा और यहाँ पर 3 होगा। अगर यहाँ मैं 6 रखता तो देखिए 6 2 बार हो जाता, तो फाइनल आंसर क्या निकला, यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ देखिए कह रहा कि निचले फलक पर सम संख्याएं होनी चाहिए, 2 4 6 में से कोई एक ही होगा और दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ 2 रख करके, अगर यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ पर कितना रखूँ, 5। क्यों? क्योंकि 5 और 2 तभी 7 होगा। लेकिन यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो 5 2 बार दिखाई देगा, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 की ही वजह से 5 आ रहा है, तो 2 को हटा देते हैं। फिर अगर यहाँ मैं 4 रखता हूँ तो फिर यहाँ कितना करना पड़ेगा, 3। क्यों? क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है। तो 4 और 3, ये देखिए 3 2 बार दिखाई दिया, मतलब ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, 6। क्यों? क्योंकि 6 अगर यहाँ होगा जो कि एक सम संख्या है, तो यहाँ पर अगर हम 1 कर देंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए 2 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, तो बचा कितना, 4। तो यहाँ कितना, 3। अब क्वेश्चन पे देखिए जरा, क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग, तो इनका 3 1 और 3, ये इनका योग आपसे पूछ रहा है। तो कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्देश यही होगा और क्वेश्चन दूसरा होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, हटाता हूं इसको, कह रहा है कि यदि विषम संख्यांकिक मान वाले पासे पर, तो ध्यान दीजिएगा, विषम संख्यांकिक मतलब 1 3 5, विषम संख्यांकिक मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं हो। क्या हो, निचले फलक पर विषम संख्याएं, निचले फलक पर विषम संख्याएं हो। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा।
तो देखिए फिर से अपना डाइस लाया जाए, कौन कौन सा लेना है हमको इसमें से, 1, 3 और 5। देखिए 1 में क्या लिखा हुआ है, 5, 6 लिखा हुआ है, और 3 में क्या लिखा हुआ है, 2, 6 लिखा हुआ है, और 5 में क्या लिखा हुआ है, 6, 5 लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि विषम संख्यांकिक मान वाले पास है, विषम संख्यांकिक मतलब 1, 3, 5 ये विषम नंबर पर आ रहा है, कह रहा है विषम स्थान पर जो पासे हैं उनके क्या कहा है कि निचले फलक पर विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती है क्योंकि 6 से ज़्यादा हो जाएगी। 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, है ना। चलिए, तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 6, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि 6 यहाँ है। अगर यहाँ मैं 3 करता हूँ तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 4 हो सकता है क्योंकि 4 भी कहीं नहीं, 3 भी कहीं नहीं, और दोनों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ बात फिट हो गई, कितना होगा, 4 होगा। फिर यहाँ देखिए अगर मैं करता हूँ 1 कर देता हूँ तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 6, जो कि हो नहीं सकता है। अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 5, जो कि पॉसिबिलिटी है क्योंकि ना तो कहीं पर 5 दिखाई दे रहा है ना तो कहीं 3 दिखाई दे रहा। अगर मैं यहाँ 5 करूँगा तो यहाँ पर कितना 2 करना पड़ेगा, और 2 यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर देखिए अगर मैं यहाँ 1 करूँगा तो यहाँ 6 करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि 6 यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ 3 करूँगा तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा हमको, 4 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 7 होना चाहिए, और 5 हो नहीं सकता, दिख रहा है। तो कह रहा है निचले फलक पर विषम संख्या हो गई। तो पूछा क्या है आपसे फिर क्वेश्चन में, एक मिनट क्वेश्चन लाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा है, तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग, ऊपरी फलक पर यानी कि 4 और 5 9 और 9 4 13, ये पूछा है ना। एक मिनट देखता हूँ, ऑप्शन तो 13 है नहीं। कह रहा है कि यदि विषम संख्यांकिक मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं हों तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। अंकित अंकों के योग 4 4 8 5 13। ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, ऑप्शन गलत दिया हुआ। ठीक है, एक बार फिर से चेक करता हूँ मैं। कह रहा है कि यदि विषम संख्यांकिक मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं हों, 1 3 5, ठीक है, तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग, डाइस देख लेता हूँ विषम संख्यांकिक मान का नंबर सही लिखा था कि नहीं मैं। 5 6, फिर तीसरा वाला क्या था 2 6, फिर पांचवा क्या था 6 5, सही है। ठीक है, आपका आंसर होगा 4 4 8 5 13 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सम संख्यांकिक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो तो इनका कुल योग कितना होगा। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि सम संख्यांकिक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर, सम संख्यांकिक का मतलब हो गया 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। ठीक, तो ऊपरी फलक पर सम संख्या हो, ऊपरी फलक पर सम संख्या हो। ठीक, फिर क्या पूछा है, तो इनका कुल योग कितना होगा। तो इनका कुल योग मतलब ऊपरी का फलक का ही योग पूछ रहा है। आइए पासा बनाते हैं हम लोग। कौन सा लेना है, 2 4 6, 2 का मतलब 3 और 5, तो 3 5। फिर कह रहा है कि 4 का लेना है, 4 प्लेस पर कौन सा है 5 3, 5 3, फिर 6 प्लेस पर 4 2। चलिए अब कह रहा है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि समसंख्यांकिक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो तो इनका कुल योग कितना होगा।
तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 2 4 6 2 4 6। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 2 तो यहाँ कितना 5, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ अगर मैं 4 रखता हूँ तो यहाँ कितना 3, यहाँ पर 6 रखूंगा तो यहाँ पर 1। तो 6 और 1 का पेयर सुटेबल सेट हो रहा है, क्योंकि ना तो 3 कहीं दिखाई, ना तो 6 कहीं दिखा, ना तो 1 दिखा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ रखना पड़ेगा हमको 6। अगर 6 रखूंगा तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 1। तो देखिए ना तो कहीं 6 दिखा, ना तो कहीं 1 दिखा। अगर मैं यहाँ 4 रखता तो यहाँ 3 रखना पड़ता, 2 रखता तो 5 रखना पड़ता। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए, अगर मैं यहाँ 2 रख नहीं सकता क्योंकि 2 दिख रहा है, 4 रख नहीं सकता, यहाँ भी 6, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 6 18। कितना हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। चलिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे कुछ लोग अगर परेशान हो रहे होंगे कि आंसर नहीं दिया तो वो गलत दिया हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए उसमें विषम संख्यांकी करा था 135 लिया गया तो ऑप्शन नहीं मैच किया। लेकिन इसमें देखिए सम संख्यांकी बोला तो 2 4 6 लिया गया तो मैच कर रहा है, तो वो गलत है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को करोगे, हमेशा सही होगा। तो चलिए, आज मैं आपके साथ यहीं तक बात करता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके साथ, पार्ट नंबर 10। और पार्ट नंबर 10 के बाद आपका डाइस खत्म हो जाएगा और इतना ज़बरदस्त सेशन होगा, इतना गजब का क्वेश्चन होगा पार्ट नंबर 10 में कि अभी तक आप देखे नहीं होंगे और देख करके मज़ा आ जाएगा आपको। हैव अ नाइस डे।